जी, हमारे पास स्ट्रोक रिकवरी के पेशेंट हैं। इनको स्टार्ट में हमने सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट स्टार्ट करवाई, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, इसके बाद जो है वो हम इनको जो है वो अब थोड़ी सी ज़रा रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि पहले जो है वो जस्ट हैंडल को ये पकड़ के घुमाते थे। सुपिनेशन प्रोनेशन आपकी वो मूवमेंट्स होती हैं जो आपकी फोरआर्म और कलाई पर होती हैं, जिसके अंदर आप एक तरफ से मोड़ते हैं, जैसे आप किसी दरवाजे का लॉक खोल रहे हों या आप किसी भी हैंडल को पकड़ कर उसको खोल रहे हों। तो उसकी बेहतरी के लिए हम जो है ये मूवमेंट्स करवाते हैं। इसके अंदर क्या है कि देखें, पहले जो है हमने मतलब एक ही एंगल पे इसको रखा हुआ था। अब हमने इनको कहा कि आप इसको थोड़ा सा खींचें और इस तरह से सुपिनेशन प्रोनेशन करें। बेसिकली इसको करवाने का पर्पस क्या होता है कि आपके जो कलाई की मूवमेंट है, आपके जो मसल अंदर की तरफ के बाजू के जो अंदर वाले मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। उनकी टाइटनेस की वजह से आप कोई भी मूवमेंट करते हैं तो बाजू अंदर की तरफ खींचा चला जाता है। तो हमने उसको दूर करने के लिए पहले तो इनकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स आप देख रहे होंगे, वो आपसे शेयर की। उसके बाद अब जो है वो हम थोड़ी सी ज़रा वेट बेरिंग के साथ इनकी सुपिनेशन प्रोनेशन करवा रहे हैं। इसमें आप देखें कि ये वेट को उठा रहे हैं पहले। इससे क्या होगा कि इनके कंधे और एल्बो के मसल्स भी ताकतवर होंगे और साथ में इनकी मूवमेंट भी होगी। हम इसको कम्बिनेशन मेथड में यानी कि कपल मूवमेंट में करवा रहे हैं। इससे देखें, अब ये आस्ता आस्ता क्या है कि जब ये वेट खींचते हैं तो ये थोड़ी सी ज़रा हार्ड एक्सरसाइज होती है, यानी कि इसमें आपको एफ़र्ट ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो इसके अंदर देखें कि जब ये खींच रहे हैं उसके बाद ये इसको अपने दूसरे हाथ की अभी हल्की सी असिस्टेंस ले रहे हैं। ये मूवमेंट्स ऐसी होती हैं कि स्टार्ट में आपको थोड़ी सी ज़रा हेल्प चाहिए होती है। वो ये है कि पहले हम खुद से हेल्प करते हैं, फिर पेशेंट को कहते हैं कि वो खुद अपनी हेल्प करे, क्योंकि उसने अपने आप को जितना अच्छे से हील करना है वो उस मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि हमने इनको कहा कि आप जो है वो पहले मूव करें फिर इसको खींचें। स्टार्ट में क्या था कि खींच के फिर मूव करने का कहा। इसमें क्या है कि हम पैटर्न ब्रेक करते रहते हैं। जब पैटर्न ब्रेक होते हैं तो उसके अंदर क्या है कि आपकी मूवमेंट उस हिसाब से एडजस्ट होती है। तो इसमें आप देखें कि अब जो है वो हमने इनको कहा कि आप जो है वो इसको खींचें, मतलब घुमाएं फिर इसको खींचें। अब देखिए ये इसको घुमा रहे हैं, अब घुमाने के बाद इसको ये खींचेंगे। तो ये मूवमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये लास्ट में आप देखेंगे कि इनके रिज़ल्ट्स क्या हैं, वो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिलते हैं पेशेंट के। जब पेशेंट के ऊपर प्रॉपर मेहनत की जाए तो पेशेंट का बाजू बेहतरी की तरफ जाता है, तो उसके हमें उसी टाइम इंस्टेंट रिज़ल्ट्स भी सामने आते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको स्ट्रेच कर रहे हैं और साथ में वेट भी उठा रहे हैं। ये कपल मूवमेंट, डबल मूवमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है स्ट्रोक रिकवरी के लिए। आप घर पे भी इस तरह का कोई हैंडल लेकर उसको जो है वो आप पकड़ कर इस तरह से मतलब कि मूव कर सकते हैं। और साथ में क्या है कि आप उसके साथ कोई वज़न बांध सकते हैं जिसको आप उठाकर और जो है वो इस तरह से मूवमेंट करें। बेसिकली यही मूवमेंट्स आपको बेहतरी की तरफ लाती हैं। अगर आप प्रॉपर मतलब कि सही एंगल में एक्सरसाइज करें तो आपके मसल्स जो है वो खुलते हैं जहाँ वो सख्त होकर टाइट हुए हुए हैं और उसके बाद वो मूव करते हैं। सो उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है एक राइट डायरेक्शन और राइट एंगल में। जब हम उसको राइट एंगल में करवाएंगे तो आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट करेगी और मसल्स खुलेंगे और उसके मुताबिक वो एडजस्ट होंगे। स्टार्ट में इनको जो है वो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन अब ये ख़ुद अपनी असिस्टेंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको जब ये फुल, अब थोड़ा सा मैंने इनको कहा कि इसको ज़्यादा खींचें। जब ये ज़्यादा खींच रहे हैं तो इसमें जो है वो इनको थोड़ी सी असिस्टेंस चाहिए है, जो कि ये ख़ुद अपने हाथ की ले रहे हैं, क्योंकि अब पूरा बाजू मूव कर रहा है। पहले जो है वो कलाई की मूवमेंट हो रही थी, अब जो है वो कंप्लीट बाजू मूव कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपने दो चीज़ें एक साथ करनी होती हैं, यानी कि आप खींचने वक्त भी आपकी एफ़र्ट लग रही है और जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं तब भी आपकी एफ़र्ट लग रही है। इसी एफ़र्ट से आपके मसल्स जो एक जगह पर जाम हो गए हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, वो खुलेंगे और बेहतर होंगे। अब आपको दिखाते हैं कि इस मूवमेंट का फ़ायदा हमें क्या होता है। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है कि हमने इनकी कलाई की अब मूवमेंट बेहतर हुई है कि ये अपनी फ़िंगर को इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखें, ये सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट की वजह से ये अपना बाजू बाहर खोल रहे हैं, लेकिन जब अंदर करने लगते हैं तो इनके अंदर के अभी मसल्स खींच लेते हैं, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से एक अडॉप्टेशन और पोस्चर में थे। जैसे ही ये ज़रा दूसरी तरफ करने लगते हैं तो वो इनके मसल जो हैं वो दूसरी तरफ उसको खींच लेते हैं। अभी जो है वो हम इनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अब इसमें देखें कि इनको आहिस्ता आहिस्ता ये सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट ये अब खुद से कर रहे हैं। हम सिर्फ इनको जब ये सुपिनेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि अभी इनका जो मसल है वो खींच लेता है।
तो इसके अंदर क्या है कि हमने इनकी अब रेपिटेटिव ये वाली मूवमेंट्स करवानी है। इसमें क्या है कि हम सीधा तो ये कर लेते हैं, लेकिन जब ये अंदर की तरफ बंद करते हैं तो इनका मसल ज़रा खींच के बाजू ऊपर ले जाता है। तो अभी हम हल्का सा हाथ का सहारा दे रहे हैं, जिसमें क्या है कि हम जो है वो इनको जब ये खोल रहे हैं तो हम बंद करने में थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो मसल एक्टिवेट हो जिसके ऊपर हमने काम किया है। उसके बाद जैसे जैसे वो मसल एक्टिवेट होगा तब ये अपना प्रॉपर इस तरह से सुपिनेशन प्रोनेशन कर सकेंगे। देखिए ये एक अच्छी रिकवरी होती है एक पेशेंट की। जब देखें अब उनकी जो पूरी बाजू है वो मूव कर रही है। अब इसमें आप देखें कि ये सुपिनेशन करके अब ये जैसे प्रोनेशन करते हैं इनका मसल खींचता है, लेकिन मूवमेंट अब इनिशिएट हो चुकी है। अब हमने क्या है कि इनको जो है ये इस तरह जब ये मोड़ते हैं तब हम इनको असिस्ट करते हैं हल्का सा, क्योंकि ये अभी थोड़ी सी ज़रा इनको असिस्टेंस चाहिए है। उसके बाद जैसे जैसे ये मसल खुलेगा ये स्ट्रेच होकर तो ये खुद ही से इसको करेंगे। अब देखेंगे रेपिटेशन जो है वो हम करवाते हैं। रेपिटेशन के बाद जो है वो अब बाजू अब देखेंगे आप कि अब जब मैं इनको कह रहा हूँ कि आप इधर करें, अब दूसरी तरफ लेकर जाएं, तो इसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब इनको हेल्प हो रही है, इनको बेहतरी की तरफ ये आ रहे हैं, जिससे ये है कि ये मूव कर रहे हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड एक्सरसाइजेज होती हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और ये आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं ताकि आप जो है वो इनको देखकर घर पर एक पेशेंट को करवा सकते हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इनकी ये सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट करवा रहे हैं। अब देखें ये बाजू पहले बिल्कुल अंदर की तरफ इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि ये मूव कर रहा है। अब देखें कि ये सुपिनेशन हो गई है, अब ये प्रोनेशन भी इसको करेंगे। ठीक है, अब आप इसको देखें कि ये प्रोनेशन की तरफ भी अब चले गए हैं, क्योंकि मसल जो है वो पहले थोड़ा सा उसने रिएक्ट किया है कि वो ऊपर की तरफ खींच जाता था, लेकिन अब जो है वो मसल थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। अब इसमें आप देखें ये सुपिनेशन कर रहे हैं और ये अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोनेशन की तरफ हम इनको रेजिस्टेंस देते हैं थोड़ी सी। अब ये सुपिनेशन है और ये साथ में देखिएगा कि ये प्रोनेशन कर रहे हैं ऐसे। अभी जो है इसके अंदर थोड़ी सी ज़रा डेफिशिएंसी है, लेकिन ये है कि पहले से ये बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो है वो बिल्कुल मतलब कि इसको ये सही तरीके से नहीं कर सकते। अब देखें कि हम सुपिनेशन तो ये कर लेते हैं, अब प्रोनेशन में जो है वो हम इनको थोड़ी सी ज़रा असिस्टेंस के साथ करवा रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी इनको थोड़ा सा हम इंडिपेंडेंट भी कर देंगे। अब देखें, अब मैंने इनको कहा कि आप ख़ुद से कोशिश करें कि सुपिनेट करें इसको और फिर इसको प्रोनेट ख़ुद ही आप करें। अब देखें कि ये जो है अब सुपिनेट कर रहे हैं और साथ में अब ये प्रोनेशन भी करेंगे। तो वो चीज़ जो है ये आप रेपिटेशन के साथ अगर पेशेंट को करवाएं तो वो इसको जल्दी करता है। अब प्रोनेशन में क्या है कि मैंने जस्ट हाथ के ऊपर स्लिप रखी और ये दूसरी तरफ जा रहा है, मीन के प्रोनेशन भी अब एक्टिवेट हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब पहले जो था ये इनका बाजू हाथ उंगलियां इकट्ठी हो जाती थी, अब देखें कि ये न्यूट्रल पोजीशन पे है। ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी रिकवरी के साइंस हैं कि आपकी उंगलियां जो हैं वो पहले इनकी जो है वो इस तरह से इकट्ठे करके ये रखते थे और वो इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन अब हमने उनकी जब से स्ट्रेचिंग स्टार्ट की है, इनके स्टिमुलेशंस के पॉइंट डिफरेंट किए हैं, तो उससे क्या है कि अब ये उंगलियां सीधी हो जाती हैं। पहले ये उंगलियों को एक हाथ से मैं सीधा नहीं कर पाता था, मतलब कि इनको जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव दे के ज़ोर दे के रखना पड़ता था। अब देखें कि इनकी फिंगर्स की मूवमेंट भी इनिशिएट हो गई हैं कि अब जो है वो सिर्फ इनको खोलने में प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके एक्सटेंसर्स जो हैं रिस्ट के वो वीक हैं, तो हम जो है वो उन पे भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट पेशेंट के लिए ये होती है कि उसके हाथ की उंगलियां सीधी हो गई हैं। जो बिल्कुल पहले इकट्ठे होकर रहते थे, आप देख रहे हैं कि दरमियान वाला जो खम है वो किस तरह से है। ये उंगलियां पहले इनकी इस तरह रहती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम उन पर वर्क कर रहे हैं तो वो जो है वो खुलना स्टार्ट हो रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है, क्योंकि जब आपका हाथ एक सीधी पोजीशन में आएगा तब ही वो अच्छी मूवमेंट करेगा, क्योंकि इसको करवाने के लिए आपको शदीद मेहनत करनी पड़ती है पेशेंट के ऊपर। सो ये एक्सरसाइजेज़ आप लोगों के लिए हैं, आप लोग इनको देख कर घर पर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे फ़ीडबैक मिलते हैं मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से कि हम आपकी वीडियो कहाँ से देख रहे होते हैं, तो आप भी बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।